बिहार की सड़कों पर इस वक्त एक अलग तरह की आग लगी हुई है। एक तरफ वो छात्र हैं जिनके भविष्य को पेपर लीक नाम की दिमक चाट गई है और दूसरी तरफ है सिस्टम जिसकी लाठियां छात्रों की पीठ पर बरस रही हैं। 25 जुलाई को हुए बिहार बंद ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन इस छात्र आंदोलन में अब एक बड़ा पॉलिटिकल ट्विस्ट आ गया है। 24 दिनों तक विदेश में रहने के बाद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लौट आए हैं और आते ही उन्होंने बिहार सरकार और सत्ताधारी नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तेजस्वी ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर छात्रों और उनके भाई तेज प्रताप यादव को जेल से नहीं छोड़ा तो पूरे बिहार में एक ऐसा आंदोलन होगा जिसे सरकार संभाल नहीं पाएगी। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर बिहार में अचानक इतना बवाल क्यों बढ़ रहा है, नीट पेपर लीक और बिहार कनेक्शन क्या है, 25 जुलाई को सड़कों पर असल में क्या हुआ और कैसे छात्रों का ये दर्द बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुका है। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि कहानी में कई अनसुने पन्ने हैं। इस पूरे बवाल को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। दरअसल पिछले कुछ सालों में बिहार में पेपर लीक इंडस्ट्री बन चुका है। आप तैयारी करते हैं, रात दिन एक करते हैं, परीक्षा के दिन पता चलता है कि पेपर तो पहले ही व्हाट्सएप पर 10 से 20 लाख में बिक चुका है। हाल ही में हुए नीट यूजी घोटाले का मुख्य केंद्र पटना ही था, जहां से संजीव मुखिया गैंग के तार जुड़े मिले। इससे पहले बीपीएससी टायर 3 का पेपर लीक हुआ जिसमें लाखों अभ्यर्थियों का सपना टूटा। साल 2023 में बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ था। तेजस्वी यादव ने अपने बयान में बिल्कुल सटीक बात कही है कि पिछले 21 सालों में बिहार में शायद ही कोई ऐसी परीक्षा हो जिसका पेपर लीक ना हुआ हो। जब बार बार छात्रों के भविष्य को बेचा जा रहा हो तो उनका गुस्सा फूटना लाजमी था। दिल्ली में भी छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, जहां कुछ हद तक उनकी मांगी सुनी गई। लेकिन बिहार में जब छात्र अपने हक के लिए आवाज उठाने सड़कों पर आए तो उन्हें आश्वासन की जगह मिली पुलिस की लाठियां। 25 जुलाई वो तारीख थी जब छात्र संगठनों ने पेपर लीक के खिलाफ बिहार बंद का आह्वान किया। पटना के डाक बंगला, चौराहे, कटिहार, बेगूसराय, दरभंगा, हर जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प की तस्वीरें सामने आई। हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और कई जगह पर हवाई फायरिंग तक की नौबत आ गई थी। अगर हम प्रभात खबर की रिपोर्ट और सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो 2000 से ज्यादा अज्ञात छात्रों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 27 अलग अलग मामले दर्ज हुए हैं और 93 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इतना ही नहीं, पुलिस ने 270 ऐसे लोगों की तस्वीरें जारी की हैं जिनकी तलाश की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि जो छात्र अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं उन्हें अपराधियों की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है। इस सवाल ने इस छात्र आंदोलन को एक ऐसे बड़े पॉलिटिकल मूवमेंट में बदल दिया जब एंट्री हुई आरजेडी नेताओं की। इस बिहार बंद के समर्थन में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी छात्रों के साथ धरने पर बैठ गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उनकी गिरफ्तारी पर भी एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। उनके वकीलों का दावा है कि तेज प्रताप को धरना स्थल से नहीं बल्कि पटना के एक शॉपिंग मॉल से गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। भाई की गिरफ्तारी और छात्रों पर हुए इस एक्शन के बीच 24 दिनों की विदेश यात्रा के बाद तेजस्वी यादव पटना लौटे। एयरपोर्ट पर उतरते ही उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने सीधे तौर पर बिहार सरकार और खासकर सत्ता पक्ष के नेताओं पर तीखा हमला बोला। तेजस्वी ने मीडिया के सामने कहा कि जिन लोगों के चेहरे पर वोट नहीं मिलता, जिन पर खुद हत्या के मुकदमे हैं, वो आज पुलिस को गुंडा बनाने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी ने सरकार को सीधा अल्टीमेटम दिया है कि अगर 24 घंटे के अंदर निर्दोष छात्रों पर फर्जी मुकदमे वापस नहीं लिए गए और उन्हें रिहा नहीं किया गया तो राष्ट्रीय जनता दल सड़कों पर उतरकर एक प्रचंड आंदोलन करेगा और जब तक ये सरकार नहीं गिरेगी तब तक वो रुकने वाले नहीं है। इसके बाद तेजस्वी यादव घायल छात्रों से मिलने सीधे अस्पताल भी पहुंचे। दोस्तों, इस पूरी घटना के दो पहलू हैं। पहला पहलू है राजनीति। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है और हिंसा भड़का रहा है। लेकिन दूसरा सबसे अहम पहलू है छात्रों का भविष्य। क्या लाठीचार्ज और गिरफ्तारियां पेपर लीक का समाधान है? क्या इससे वो माफिया पकड़े जाएंगे जो रातों रात करोड़पति बन गए हैं? राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब देश के युवा सड़कों पर पिटता रहेगा तब तक विश्व गुरु बनने का सपना सिर्फ एक सपना ही रहेगा। तेजस्वी यादव के 24 घंटे के अल्टीमेटम के बाद अब बिहार में आगे क्या होगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई सही थी? क्या तेजस्वी यादव का अल्टीमेट बिहार की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव लाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताओ और ऐसे ही निष्पक्ष विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।